नमस्कार दोस्तों। सभी ग्रहों के कुंडली के 12 भाव में क्या क्या प्रभाव रहते हैं, इस श्रृंखला में कल हमने सूर्यदेव के बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा मन और माता का कारक है। चंद्रमा लिक्विडिटी यानी नगद धन का कारक है। चंद्रमा जल का कारक एक जल तत्वीय ग्रह है। चंद्रमा 2 नंबर की वृषभ राशि में उच्च के होते हैं और चंद्रमा 8 नंबर की वृश्चिक राशि में नीच के होते हैं। चंद्रमा कर्क राशि के स्वामी ग्रह होते हैं। चंद्रमा की एक ही दृष्टि होती है, सप्तम दृष्टि। चंद्रमा शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि से कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि तक शुभ ग्रह माने जाते हैं और कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि से शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि तक पाप ग्रह माने जाते हैं। अगर जन्म कुंडली में चंद्रमा शुभ हुए या बलवान हुए तो जातक का मन बलवान होगा और जातक किसी भी प्रकार के दुखों का आसानी से सामना करेगा, क्योंकि मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। जातक कभी किसी चीज़ में हार न मानने वाला होगा। जातक का जीवन धन धान्य से संपूर्ण होगा। जीवन में माता से विशेष सुख और लाभ प्राप्त होता रहेगा। और अगर कहीं चंद्रमा कुंडली में अशुभ हुए तो जातक डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार होगा। जातक अपने भूतकाल में जीने वाला होगा, हमेशा भूतकाल के बारे में सोचने वाला, अस्थिर चित्त और माता से मनमुटाव या माता से दूरी बनी रह सकती है। तो आइए जानते हैं कुंडली के 1 से लेकर 12 भावों तक चंद्रमा क्या फल देते हैं। सबसे पहले बात करते लग्न की। जिस जातक के लग्न में चंद्रमा होगा उस जातक का मन बलवान होगा। ऐसा जातक किसी भी प्रकार के दुखों का या किसी हार का आसानी से सामना कर लेंगे। ऐसा जातक हार न मानने वाला होगा। जातक का मन शांत होगा। जातक दिखने में सुंदर और चंद्रमा की सप्तम दृष्टि 7वें भाव पर है। जातक का जीवन साथी भी दिखने में सुंदर होगा। जातक मधुरभाषी होगा। जातक धन धान्य परिवार से संपूर्ण होगा। जातक के माता के साथ विशेष अच्छे संबंध होंगे और माता से जातक को धन लाभ होता रहेगा। और वही अगर लग्न के चंद्रमा अशुभ हुए, कृष्ण पक्ष के हुए या शनि राहु से दृष्ट हुए या युत हुए तो जातक को डिप्रेशन और एंजाइटी की बीमारी हो सकती है और जातक को कफजन्य रोग भी हो सकते हैं। जातक का शरीर मोटा होगा और जातक आलसी होगा और अपने काम अधूरे छोड़ने वाला होगा। कुल मिलाकर लग्न में चंद्रमा शुभ प्रभाव देते हैं, सिर्फ वो शनि और राहु से युत या दृष्ट ना हो। करते हैं दूसरे भाव में चंद्रमा की। जिस जातक के दूसरे भाव में चंद्रमा होगा ऐसा जातक सहनशील होगा, विनम्र होगा। ऐसा जातक कठिन से कठिन परिस्थितियों में शांत मन से निर्णय लेने वाला होगा। समय समय पर जातक का भाग्य जातक का साथ देगा। जातक मधुरभाषी और मिलनसार स्वभाव होगा और ऐसा जातक अपनी मधुर भाषा से अच्छों से अपना कार्य निकालने वाला होगा। यहाँ तक कि अपने दुश्मनों से भी अपना काम निकालने वाला होगा। ऐसा जातक स्वदेश में भी सफल होता है और विदेश में भी। दूसरे भाव में चंद्रमा होने से जातक को मीठा खाना बहुत पसंद होगा, लेकिन इस भाव में चंद्रमा जातक को भोगी बना दे। जातक शराब के सेवन करने वाला होगा। अब चंद्रमा शुभ हुए तो थोड़ा कम, लेकिन जातक शराब का सेवन करने वाला हो सकता। और चंद्रमा यहाँ अशुभ हुए तो जातक अति ज़्यादा शराब का सेवन करने वाला भी हो सकता है। ऐसे में जातक का मन भी अस्थिर होगा और जातक के धन की स्थिति भी अस्थिर होंगी, क्योंकि चंद्रमा का स्वभाव है घटना और बढ़ना। ऐसे जातकों के पास कभी लाखों रुपए होंगे तो कभी 100-200 रुपये होंगे। तो कुल मिलाकर दूसरे भाव में चंद्रमा को शुभ ही माना जाता है। अब बात करते हैं तीसरे भाव में चंद्रमा की। जिस भी जातक के तीसरे भाव में चंद्रमा होता है ऐसा जातक आस्तिक और धार्मिक प्रवृत्ति वाला होता है। ऐसा जातक अत्यधिक पूजा पाठ में विश्वास करने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति अपने काम में कर्मठ होते हैं
तीसरे भाव में चंद्रमा होने से जातक के अपने छोटे भाई बहनों के साथ में अत्यंत मधुर संबंध रहते हैं। तृतीय भावस्थ चंद्रमा की सप्तम दृष्टि नवम भाव यानी भाग्य भाव पर होने से जातक को समय समय पर अपने भाग्य का साथ मिलता है। जातक यात्रा प्रेमी होता है और घूमने फिरने का और तीर्थ स्थलों की यात्रा करने का शौकीन होता है। लेकिन ये भाव पराक्रम का भाव है। इस भाव में चंद्रमा जातक को थोड़ा ठंडा और कम फुर्तीला बनाते हैं। ऐसे जातक कफ रोगों से आसानी से ग्रसित हो जाते हैं। ऐसे जातक ज़रूरत से ज़्यादा कंजूस होते हैं और ज़रूरत पड़ने पर भी किसी ज़रूरतमंद की मदद कभी नहीं करते। इस भाव में चंद्रमा होने से जातक थोड़ा सन्यासी प्रवृत्ति का होता है। इस कारण व्यक्ति का पारिवारिक जीवन ठीक नहीं होता, सिर्फ ठीक ठाक होता है। बात करें चतुर्थ भाव में चंद्रमा की, तो इस भाव में चंद्रमा कारक होते हैं। जिस भी जातक के चतुर्थ भाव में चंद्रमा होते हैं ऐसा व्यक्ति दानी प्रवृत्ति का होता है। समाज के गरीब और मध्यम तबकों को विशेष दान करके सहायता करने वाला होता है। अब दानी होगा तो धनी भी होगा, तो इस भाव में चंद्रमा जातक को धनी भी बनाते हैं। इस भाव के चंद्रमा जातक को धन धान्य परिवार सभी सुखों को दिलाते हैं। ऐसे जातक निरोगी होते हैं, मतलब जल्दी जल्दी बीमार नहीं पड़ते, और ऐसे जातक की आयु भी बहुत लंबी होती है, दीर्घायु होते हैं। इस भाव में चंद्रमा होने से जातक को किसी बड़ी बीमारी का खतरा बहुत कम होता है। जातक समाज में और जनता में सम्मानित और प्रिय व्यक्ति होता है। ऐसे व्यक्ति राजनीति में भी विशेष सक्रिय देखे गए हैं और इनको सफलता भी प्राप्त जरूर होती है। चतुर्थ के चंद्रमा वाले जातक का माता से अति ज़्यादा लगाव होता है और माता से जातक को लाभ भी होता है। चतुर्थ भावस्थ चंद्रमा की दसम भाव यानी कर्म भाव पर सप्तम दृष्टि होती है, जिस कारण व्यक्ति अपने कार्यस्थल पर विशेष सफलता हासिल करता है और कार्यस्थल पर जातक की लोकप्रिय छवि होती है। इस भाव में अगर चंद्रमा पीड़ित हुए तो माता जातक की रोगी होंगी और जातक में थोड़ा बहुत जातक के घर में कलेश का वातावरण हो सकता है। बाकी कुल मिलाकर चतुर्थ भाव का चंद्रमा अत्यंत शुभ होता है। बात करते पंचम भाव में चंद्रमा की। पंचम भावस्थ चंद्रमा जातक को चंचल बुद्धि का बना देता है। जातक एक साथ कई काम करने का प्रयत्न करने वाला होता है। पंचम का चंद्रमा जातक को जुआ सट्टा शेयर मार्केट की तरफ अनायास आकर्षित करता रहता है और इन माध्यमों से जातक को आकस्मिक धन लाभ होता भी है। पंचम के चंद्रमा की सप्तम दृष्टि आय भाव पर होती है। परिणाम स्वरूप जातक के पास आय के अच्छे स्रोत होंगे और जातक के पास धन भी होंगे। पंचम भाव को प्रेम का भाव भी कहा जाता है। इस भाव में चंद्रमा होने से जातक का प्रेम भी चंद्रमा के स्वभाव की तरह होगा, घटना और बढ़ना। जातक का प्रेम कभी बहुत ज़्यादा होगा तो कभी जातक प्रेम से नीरस होता देखा जाएगा, लेकिन अंत में जातक प्रेम में सफल होगा। इस भाव में चंद्रमा जातक को एक कन्या संतति जरूर दिलाती है। और अगर बात करें विद्यार्थियों की, तो विद्यार्थी पढ़ाई में शार्प होंगे, लेकिन समय समय पर उनका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, क्योंकि चंद्रमा के इन भाव में होने से जातक का पढ़ाई से मन भटकता है। कुल मिलाकर पंचम भाव में चंद्रमा को शुभ माना जाता है। बात करें छठवें भाव में चंद्रमा की। इस भाव में चंद्रमा को शुभ नहीं माना जाता। छठे भावस्थ चंद्रमा जातक को रोगी बना देता है। जातक को कफजन्य रोग और अस्थमा जैसी शिकायत सदैव बनी रहती है। इस भाव में चंद्रमा होने से जातक के शत्रु जातक पर हावी रहते हैं और जातक को शत्रुओं से नुकसान की भी शक्यता रहती है। ऐसा जातक बहुत अधिक कामुक होता है और कामुकता के कारण कभी किसी बदनामी का भी शिकार होता है। सातवीं दृष्टि व्यय भाव पर होने से धन का व्यय भी बना रहता है। और अगर रिश्तों की बात करें तो इस भाव का चंद्रमा मामा पक्ष से अच्छे संबंध बनाए रखता है। ये तो बात हुई सामान्य चंद्रमा की। अगर इस भाव में चंद्रमा पीड़ित हुए, शनि राहु से दुष्ट या युत हुए, तो जातक डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हो जाता है और तो और जातक को मानसिक रोगी भी बना सकता है। कुल मिलाकर छठवें भाव के चंद्रमा को शुभ नहीं माना जाता। बात करते हैं सप्तम भाव में चंद्रमा की। सप्तम भावस्थ चंद्रमा जातक को सुंदर जीवन साथी दिलाता है। ऐसे जातकों का मन
शांत रहता है। ऐसा जातक कोई भी काम अच्छी एकाग्रता के साथ कर सकता है। सप्तम का चंद्रमा जातक को व्यापारी बनाता है। ऐसे जातक चंद्रमा से संबंधित व्यापार करते हैं। और यदि जातक कोई बड़ा व्यापारी हुआ तो समुद्री मार्ग से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस करने वाला होता है। ऐसे जातक व्यापार से अपने जीवन में अच्छा धनार्जन कर लेते हैं। ऐसे जातकों को अपने जन्म स्थान से दूर विशेष सफलता प्राप्त होती है। और यदि कहीं इस भाव के चंद्रमा पीड़ित हुए तो जातक भोगी और कामी होता है। ऐसे जातक परस्त्रीगामी भी होते हैं। ऐसे जातकों के जीवन साथी का मन चंचल होता है, जिस कारण कभी कभार उनके चरित्र पर भी उन जातक को संशय आता है। परिणामी जातक का दाम्पत्य अच्छा नहीं रहता। इस भाव में चंद्रमा खराब होने से जातक को व्यापार में भी घाटा हो सकता है। कुल मिलाकर इस भाव का चंद्रमा मिला जुला प्रभाव देता है। और अब बात करते हैं अष्टम भाव में चंद्रमा की। अष्टम भाव में चंद्रमा होने से जातक की धन की स्थिति अच्छी होती है, क्योंकि यहाँ से चंद्रमा धन भाव पर दृष्टि डालते हैं। बाकी इस भाव में चंद्रमा कोई विशेष अच्छा प्रभाव नहीं देते। इस भाव के चंद्रमा जातक को रोगी बना देते हैं। जातक का स्वभाव तो कामी स्वभाव ही होगा, अति कामी स्वभाव ही, लेकिन जातक का शरीर गुप्त रोगी हो सकता है। जातक बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने वाला और भूतकाल के विचारों में जीने वाला होगा। इस वजह से जातक एंजाइटी और डिप्रेशन का भी शिकार इस भाव का चंद्रमा करा सकता है। अष्टम भाव में चंद्रमा होने से जातक की इम्यूनिटी कमज़ोर रहती है और जातक बार बार बीमार पड़ता है। कुल मिलाकर अष्टम भाव का चंद्रमा ठीक प्रभाव नहीं देता। और बात करें नवम भाव में चंद्रमा की। इस भाव में चंद्रमा होने से जातक भाग्यशाली होता है। जातक नित्य पूजा पाठ करने वाला धार्मिक व्यक्ति होता है। ऐसे व्यक्ति यात्रा के भी गजब के शौकीन होते हैं। खासकर ऐसा जातक तीर्थ यात्रा करने वाला होता है। ऐसे जातकों की धन की स्थिति भी अच्छी होती है। ऐसे जातक नौकरी और व्यवसाय दोनों में सफलता हासिल करते हैं। ऐसे जातकों को भूमि भवन का सुख भी जीवन में अवश्य मिलता है। लेकिन इस भाव में चंद्रमा होने से जातक का जीवन थोड़ा सन्यासी जैसा हो जाता है, जिस कारण जातक का दाम्पत्य जीवन औसत रहता है। कुल मिलाकर नवम भाव का चंद्रमा शुभ प्रभाव देता है। बात करते हैं दसम भाव में चंद्रमा की। इस भाव में चंद्रमा जातक को मल्टी टैलेंटेड बनाता है। जातक फाइनेंस, मार्केटिंग आदि किसी भी क्षेत्र में कार्यरत हो सकता है। जातक अपने कार्य में कार्यकुशल होता है और कार्य क्षेत्र में जातक का मान सम्मान रहता है। जातक अपने खानदान का नाम रोशन करने वाला होता है। ऐसे जातक व्यापार में भी उच्च सफलता प्राप्त करते हैं। ऐसे जातक धनी और विद्वान होते हैं। और दसम भाव से चंद्रमा की दृष्टि चतुर्थ भाव पर होने से जातक के माता के साथ मधुर संबंध होते हैं और जातक को माता से लाभ प्राप्त होता है। वही अगर चंद्रमा पीड़ित हुए तो जातक का नियमित कार्य में बदलाव होता रहेगा। कभी जातक किस काम में रहेगा, कभी किस काम में रहेगा, या जातक कभी नौकरी में रहेगा या कभी व्यापार में रहेगा। और चंद्रमा के इस भाव में पीड़ित होने से माता का स्वास्थ्य खराब रह सकता है और घर में भी कलेश का वातावरण रह सकता है। कुल मिलाकर दसम भाव का चंद्रमा शुभ प्रभाव देता है। अगर चंद्रमा 11वें भाव तो जातक की बुद्धि तेज होती है। जातक वेद और ज्योतिष्य का ज्ञानी होता है। 11वें भाव का चंद्रमा व्यक्ति को पॉलिटिक्स में भी एक विशेष सफलता दिलाता है। 11वें भाव से चंद्रमा की सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर होती है, जिस कारण व्यक्ति को जीवन में प्रेम में सफलता मिलती है और जातक का प्रेम विवाह भी हो सकता है। पंचम भाव पर दृष्टि होने से जातक की संतान भी ज्ञानी होंगी। लेकिन इस भाव में चंद्रमा होने से जातक के मातृ सुख में कमी रहती है, क्योंकि 11वां भाव चतुर्थ भाव से अष्टम भाव होता है। और 11वें भाव में चंद्रमा होने से जातक के आय में भी उतार चढ़ाव आयुष्य भर बना रहता है, क्योंकि चंद्रमा का स्वभाव है घटना और बढ़ना। तो चंद्रमा इस बारे में भी असर करते। और अगर 11वें भाव में चंद्रमा पीड़ित हुए तो जातक की निर्णय क्षमता कमज़ोर, प्रेम के मामले में विच्छेद की स्थिति और जुआ सट्टा लॉटरी में जातक की धनहानि भी हो सकती। कुल मिलाकर इस भाव में चंद्रमा मिला जुला प्रभाव देते हैं। और अब बात करते हैं 12वें भाव में चंद्रमा की। इस भाव में चंद्रमा को शुभ नहीं माना जाता।
इस भाव में चंद्रमा होने से जातक नेत्र रोगी, कफ रोगी हो जाता है। इस भाव का चंद्रमा जातक को ओवर थिंकिंग वाला बना देता है। जातक भूतकाल के बारे में अति ज़्यादा सोचने वाला होता है। जातक क्रोधी और जातक का मन अति चंचल होता है। और अगर 12वें भाव के चंद्रमा के ऊपर शनि या राहु की दृष्टि हुई या शनि या राहु से युति हुई तो ये प्रबल डिप्रेशन योग है। ऐसे व्यक्ति मानसिक रोगी भी हो सकते हैं। इस भाव के चंद्रमा की सप्तम दृष्टि 6वें भाव पर होती है। चंद्रमा की दृष्टि इन भावों के बुरे फलों को कंट्रोल नहीं कर पाती। परिणाम स्वरूप जातक के शत्रु होते हैं और जातक को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं और जातक को कर्जे का भी सामना करना पड़ सकता है। कुल मिलाकर 12वें भाव के चंद्रमा को अशुभ माना जाता है। बात करते हैं कुछ उपायों की। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा अशुभ है तो आपको ये उपाय जरूर करने चाहिए। और आपकी कुंडली में चंद्रमा अगर शुभ भी है तभी भी ये उपाय करें ताकि चंद्रमा और मजबूत हो और शुभ फल दे। तो बात करें उपायों की तो पहला उपाय है नित्य शिव जी की पूजा करें और शिवलिंग कर जल और दूध मिलाकर अभिषेक करें। पूर्णिमा के चंद्रमा को दूध से अर्घ्य दें और पूर्णिमा के चंद्रमा की रोशनी में 1-2 घंटे या हो सके तो ज़्यादा देर बैठने की कोशिश करें। इससे आपका मन मजबूत होगा और चंद्रमा मजबूत होगा। सोमवार के दिन सफ़ेद वस्त्रों का धारण करें या हो सके तो बीच में और किसी दिन कर सकते। अगर आप वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर, कुंभ इन लग्नों के हैं तो आप चावल, दूध, दही का दान कर सकते हैं। और उपायों की बात करें तो आप चांदी की अंगूठी या चांदी का कड़ा भी धारण कर सकते हैं। इससे भी चंद्रमा शुभ प्रभाव देते हैं। और बात करें मंत्रों की तो चंद्रमा का बीज मंत्र ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्राय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करें। सोमवार के दिन करें, 108 बार इस मंत्र का जाप करें। तो इन उपायों को करके आप अपने चंद्रमा को मजबूत कर सकते और अपने जीवन में शुभ चंद्रमा का शुभ प्रभाव बढ़ा सकते। तो ये हो गई चंद्रमा के बारे में बात। अगले वीडियो में हम बात करेंगे मंगल देव के बारे में। नमस्कार।